अभी मान लो कल का दोनों सेंटर डाला था, हॉस्पिटल डाला है, तो वहाँ परिवार सेंटर में ही गया क्या हुआ बाबू? बुखार है और क्या है? पेट में दर्द भी हो गया है, उल्टी भी आ रही है इसको, उल्टी आ रही है। डॉक्टर के घर आए ना, अभी ठीक कर देंगे आपको। दवाई ले लिया हम लोगों ने और डॉक्टर ने देख लिया, दवा दे दिया और उन्होंने बोल दी है जांच कराने के लिए, तो वही भी देख गए हैं कुछ लेने। और एक दवा मैंने पिलाया है इसको, 3-4 दवा है। डॉक्टर ने बोला आप 1 घंटे इधर वेट कीजिए, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर उल्टी या लैट्रिन में कुछ भी फिर होती है तो एडमिट करना पड़ेगा। फिर अभी हम वेट कर रहे हैं कि क्या होता है, दवा तो ले लिया। दवा पिला देती हूँ, एक पिलाया भी पैरासीटामोल, इसको दूसरी भी पिला देती हूँ। सो यहाँ पे डॉक्टर ने 3 जांच लिखी हुई थी बाबू की, तो वही हम गए थे बाबू की जांच करवाने। और यहाँ पे ब्लड जो है निकालने वाले हैं, देखिए बाबू के हाथ से। और ये भैया बड़ा मतलब ये बोल रहे थे कि बहुत मतलब मासूम सा लग रहा है बाबू, मन नहीं हो रहा है इसका निकालने का। और लेकिन आराम से बाबू निकलवा लिया, बिल्कुल आराम से, जरा भी मतलब रोया भी। पौने 12 बजे बुलाया। अच्छा पहलवान है, लेकिन पंडित जी का लड़का है। पूजा करते हो, हनुमान जी को मानते हो? देखो तुम्हारा खून निकाल लिया। दर्द नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, एकदम भी दर्द नहीं हुआ? स्ट्रॉन्ग हो आप? देखो देखो देखो, इधर उधर बताओ, इधर स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज़्यादा? यहाँ पे आई हुई है मेरी दीदी, मतलब मेरी ननद। और देखो किस्मत भी क्या होता है, एक दिन पहले ही मैंने बुलाया था तो दीदी नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ काम था इनके घर में। और दूसरे दिन उसके दूसरे दिन ही आई है ये, पहले से भी था कि आएंगे, मतलब उस दिन भी बोली थी कि आज नहीं आ पाए कल आएंगे। और आना भी हुआ तो ऐसा हुआ कि रात को ही, जिस दिन बुलाया था मैंने उस दिन रात को ही बाबू को उल्टियाँ शुरू हुई और बुखार बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था। तब दूसरे दिन हम हॉस्पिटल लेके गए थे, तो फिर दीदी वहीं आई थी, मतलब खाना वाना लेके आई थी देखने के लिए। फिर घर आ गए हम लोग साथ में। और यहाँ पे मम्मी हैं और भाभी हैं, दीदी हैं, सब लोग मिल के जो है बातें कर रहे हैं। देखो मतलब मुझे ये लगा कि जब हम बुलाए थे एक दिन पहले, तब दीदी को मतलब काम था नहीं, और दूसरे दिन एकदम से अचानक से बेचारों को भागना पड़ा। हॉस्पिटल गई, खाना पीना सब लोगों के लिए बना के लेके गई थी क्योंकि डॉक्टर ने एडमिट के लिए भी कह दिया था ना, तो खाना वाना लेके गई थी। फिर घर आ गई, हम लोग भी आ गए। फिर खाना वाना खाने के बाद सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो दिखा ही दिया जाए आपको दीदी को कैसी हम। मैंने बोला था कि जब मैं ईयरिंग दूंगी तब दिखाऊंगी आपको दीदी को, पर ऐसा था ही नहीं माहौल, क्योंकि बाबा की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो, बस मैंने दे दिया था। और यहाँ पे जीजा जी हैं, शाम को दीदी को लेने आए थे। वो पास में ही है घर दीदी का, 5 किलोमीटर है हमारे घर से, 5-7 किलोमीटर होगा। और ये देखो ईयरिंग दीदी ने बोला था कि मुझे पहना भी दो,
तो मैंने पहना दिया था उसी टाइम पर, लिया नहीं था। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो बल्कि हंस भी रही थी कि क्या वीडियो बना रही हो, छोड़ो। और रात को मैंने बनाई थी बाबू के लिए खिचड़ी और आराम हो गया था बाबू को, आपको दिख भी रहा होगा आराम हो गया है बाबू को। यहाँ पे मैं इसको खिचड़ी खिला रही थी, बाकी सबके लिए बना था पूड़ी सब्जी बनी थी, क्योंकि कोई आने वाला था भाभी को लेने के लिए। भाभी जाने वाली थी अपने मायके, तो उनको लेने के लिए कोई आने वाला था, तो पूड़ी सब्जी वगैरह सब कुछ बनी थी। और ये मैं बाबू को खिला रही हूँ, मतलब काफ़ी रात हो गई थी खिलाने में, 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास है। तो आराम हो गया था बाबू को। मैंने मूंग की खिचड़ी बनाई थी यहाँ पे, और भूमि भी वही खिचड़ी ही खाई थी। और ये है दूसरे दिन का मॉर्निंग का। यहाँ पे पीहू जो है वो तैयार हो गई है चाय के लिए अपने मामा के घर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात किए, मतलब हुआ ही नहीं ठीक से, कुछ बात ही नहीं कर पाई क्योंकि नहीं कर पा रही हूँ। और अभी रात के हो गए हैं बहुत ज़्यादा बज गए। हम लोग जा रहे थे सोने। सारा काम वाम हो गया हमारा, सब कुछ खाना पीना सब कुछ हो गया है। और तो हमने सोचा कि लाओ थोड़ी सी बातें कर लूँ आपसे। और आपने देखा ही कि बाबू की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ज़्यादा मतलब परसों रात को ठीक था, मतलब हल्का हल्का बुखार तो इसको 2-3 दिन से था, लेकिन खाना भी इसने छोड़ दिया था। पहले आराम से 2 रोटी आराम से खा लेता था, मतलब कोई मुझे दिक्कत ही नहीं होती थी, खाना देती थी मैं, जैसे भी होता था ये खा लेता था। अभी इसने खाना भी छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, हो सकता है नज़र वगैरह लगी हो। मैंने नज़र उतारी, रुक जाओ बाबू। तो मुझे लगा कि नज़र वगैरह लगी है, मैंने नज़र वगैरह उतारी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ इसको। और एक मतलब इधर ठंडे पानी से भी नहा लेता था, ये दोनों को नहला देते थे क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो दिन में ऐसे ही नहला देते थे। पता नहीं उस वजह से क्यों रात को इसको एकदम से उल्टी आई बहुत ज़्यादा, जो कि इसने कुछ भी नहीं खाई थी। हमने टिक्की बनाई थी, सबने टिक्की खाई, इसने टिक्की छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया। सुबह इसने बहुत छोटा सा भगवान के भोग के लिए जो पराठा बनता है इतना छोटा सा, वही एक पराठा खाया था जबरदस्ती दाल से, और कुछ भी नहीं खाया था। और रात को टिक्की भी नहीं खाई। और फिर थोड़ा सा दूध पिया था, एक तो ज़्यादा नहीं, एक तो घूंटी पिया होगा इसने। और एकदम से इसको उल्टी आई, बहुत ज़्यादा इसने उल्टी करी। फिर रात को बुखार भी इसको बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह हम लेके भागे हॉस्पिटल दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसको लैट्रिन भी स्टार्ट हो गई, रात से ही लैट्रिन भी स्टार्ट हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका उल्टी दस्त रुकता है तो ठीक है, नहीं तो इसको एडमिट कर लेंगे हम। फिर मैं बहुत घबरा गई। और दीदी को बाबू के होने का नेक भी देना था, सोचा था खुशी दूंगी, पर हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो पता नहीं क्या बोली थी, भूल गई क्योंकि मम्मी आ गई थी, पता नहीं। हाँ, फिर दीदी को जो है इयररिंग मतलब वैसे ही दे दिया, हवाई थी तो
हाँ, तो दीदी आई थी ना, तो उनको ऐसे ही इयरिंग दे दिया, कुछ भी नहीं किया मैं, क्योंकि वो बाबू के बीमार होने पे अचानक से और शाम को ही जाना था। दूसरे दिन उनके मतलब देवरानी के यहाँ कथा पूजा है, तो ज्यादा रुक भी नहीं सकती थी वो। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला, उसमें ना एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई। मीन सब कुछ सेट कर लिया था हमने अच्छे से, फिर बीच में थोड़ी सी क्लिप मैंने कट करी, और जो मैंने नीचे स्क्रीनशॉट लगाया था, स्क्रीनशॉट नहीं, जो मैंने फोटो लेयर में डाली थी, वो लेयर कहीं और चली गई। जहां उसको रुकना था वहां से कहीं और चली गई। 10 सेकंड का वीडियो हमने बीच से कट कर दिया था ना, तो वो आगे भाग गई, मतलब जहां मुझे उसको दिखाना था वहां न लग के वो कहीं और। अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने वीडियो प्रोड्यूस कर दिया। फिर बाद में मैंने ध्यान दिया, मतलब जब वो प्रोड्यूस हो गई फिर मैंने देखा, तो उसमें देखा प्रॉब्लम। और मैंने जो छोटी छोटी क्लिप होती है ना, उसको डिलीट भी कर दिया था। केवल वो जो प्रोड्यूस होने के बाद मूवी टाइप की बचती वही थी मेरे पास। बाद में फिर से मैंने उसको डाउनलोड किया, और हाँ, यूट्यूब में डाल भी दिया था, यूट्यूब से डाउनलोड किया मैंने। और फिर अगर मतलब कुछ वर्ड अगर हमने बोलने में मिस्टेक किया होता तब तो हम वीडियो कट कर देते, पर वो स्क्रीनशॉट जैसा लग रहा था, मतलब लेयर में थी वीडियो, तो वो या तो मैं उस 10-15 सेकंड की क्लिप को पूरा काटूं, फिर बात आधी अधूरी रह जाती, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, बस लिख दिया कि भाई मिस्टेक हो गई मेरे से, और फिर वही डाल दिया। चलो, हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां कमियां हो जाती है, इंसानी है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सारे दिन बहुत अच्छे होंगे, हमारे भी आपके भी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।